डायबिटीज पहला है डायबिटीज। देखिए डायबिटीज के लिए क्या माना गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट? जुपिटर सर। जुपिटर। जुपिटर। हाँ, जुपिटर कहाँ होना चाहिए था? जुपिटर अगर देखिए कोई भी शुभ ग्रह है ना, इसमें आप ये समझिए ये शुभ ग्रह है। हाँ, जुपिटर और चंद्रमा दो मेन इंपॉर्टेंट है इसके, है ना? हाँ जी। जुपिटर और चंद्रमा, और तीसरा शुक्र होता है, तीन होते हैं। ठीक है? यस सर। जुपिटर जो है शुभ ग्रह जो है ना, केंद्र में तो अच्छे होते हैं जब अगर वो उच्च के हों, लेकिन 6, 8, 12 में अगर वो उच्च के होंगे तो खराब रिजल्ट देंगे। शुभ ग्रह जो है वो नीच के अगर यहाँ पर हो तो वो खराब रिजल्ट नहीं दे पाते। ये आप फॉर्मूला नोट कर लो। बिल्कुल, शुभ ग्रह जो है 6, 8, 12 में अगर नीच के होंगे तो वो नुकसान नहीं करेंगे, और अगर 6, 8, 12 में वो उच्च के होंगे तो वो नुकसान करेंगे। ठीक है? केंद्र में वही शुभ ग्रह अगर नीच के होंगे तो नुकसान करेंगे। मान लो अष्टमेश षष्ठेश होके केंद्र में त्रिकोण में होते हैं और नीच के होते हैं, तो वो अपने वो जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका नुकसान करेंगे। इसके अंदर ये चंद्रमा भी जो है, देखिए एक तो सूर्य के साथ होके तो इसका नेगेटिव बन जाता है, ये बन जाता है मैलेफिक सूर्य के साथ होने से, लेकिन कर्क में होने से स्ट्रॉन्ग। ये सूर्य के साथ होने से मैलेफिक और कर्क में होने से स्ट्रॉन्ग, तो मैलेफिक स्ट्रॉन्ग हो गया। और गुरु साथ में है ही है उच्च का, तो गुरु भी इसमें, गुरु और चंद्र दोनों ही उच्च के मतलब स्ट्रॉन्ग होके नेगेटिव है यहाँ पर। और ये अष्टमेश भी है, अष्टमेश होके द्वादश में बैठा है। कहने को तो ये है कि वैसे कि ये राजयोग जो ये उच्च भंग नीच राजयोग हो गया, ये विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग है ना, तो उच्च का है ना, तो उच्च का वो नीच के फल देगा, या यूं कह लीजिए नेगेटिव फल देगा। नीच के फल नहीं देता, नेगेटिव फल देता है। ठीक है? तो भाई अष्टमेश होके ये द्वादश में उच्च का बैठ गया तो नीच के मतलब कि नेगेटिव फल देगा, मैलेफिक हो जाएगा। नहीं, अष्टमेश अगर है 6, 8, 12 के लोग अगर 6, 8, 12 में चले जाए तो अच्छा फल देते हैं। विपरीत राजयोग हो गया ना, 6, 8, 12 के लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में चले जाए। विपरीत राजयोग नहीं हुआ ये, वो नीच का होता तब राजयोग होता, तब ये अच्छा होता। अगर ये नीच का होता, अगर ये उच्च का होने के कारण ये उल्टा फल देगा। तो इसको ये जुपिटर खराब फल देगा। जुपिटर खराब फल दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पे अगर ये नीच का होता, बाय द वे मकर का होता, तो ये अच्छे फल देता। अच्छे फल क्या होते हैं कि मतलब इनको ये रोग नहीं होता। अच्छा फल यही था कि इसका जो रोग का कारक है गुरु, जिस चीज का उसका रोग नहीं होता। ठीक है? तो सर और कोई प्रॉब्लम होने का है इसमें? इसमें देखिए गुरु जो है यहाँ पर, गुरु और चंद्र की युति जो है ये कैंसर का दोष भी देती है। ये जो है ना गुरु और चंद्र जो है, हाँ जी, एक अपनी स्टेज पर चेक कराना ही चाहिए। जब अपना एज भी तो कितनी हुई है, 33 और 53 हुई है ना? हाँ जी। हाँ, मतलब अपना 60-65 के बीच में चेक कराना चाहिए। सर ब्लड रिलेटेड का ही होगा। मंगल होता है ना उसका कारक। हाँ जी। मंगल तो कोई डायरेक्टली वैसे छठे घर को देख रहा है, लेकिन अपने उच्च स्थान को देख रहा है, तो ब्लड रिलेटेड ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। इसमें शनि से रिलेटेड होनी चाहिए, बल्कि शनि अष्टम है ना, वैसे शनि चला गया, ये अष्टम में है नहीं, नवम में चला गया, पूरी तरह से अष्टम में नहीं है। थोड़े अष्टम के फल देगा, कुछ नवम के फल देगा, तो ये थोड़े से अष्टम के फल देने से ये कारण है। तो शनि अष्टम में हो तो क्या रिमेटिज्म। अच्छा।
पैरों में दर्द। पैर क्यों? क्योंकि एक तो मीन राशि है और दूसरा अष्टम भाव है। ओके, ठीक है, लेट्स गो टू यस सर। सेकंड वन। इसमें तो रोग का मालूम नहीं पड़ रहा। हाँ, ये बोल रहा था ना कि इसमें रोग नहीं, क्या है इसमें रोग कौन सा है? 24 अगस्त 75। हाँ जी सर, हाँ जी। इसमें रोग नहीं मालूम है। अब देखिए, रोग ना यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कुछ है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं डायग्नोज हो रहा। हाँ, ये गुरु है ना यहाँ पर। मेन तो रोग देव कारण क्या होगा? गुरु ही होगा इसमें। गुरु अष्टम में चला गया। हाँ, हाँ जी। एक तो ये है यहाँ पे। देखिए, सूर्य को मैलेफिक माना गया है और सूर्य अपने घर में है। मैलेफिक 6 हो और वो स्ट्रॉन्ग हो तो वो नेगेटिव फल नहीं देते। वो उतना मैलेफिक। नहीं समझ नहीं आया सर, क्या कह रहे हैं? हाँ, समझ नहीं आया सर, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? मैलेफिक्स जो है अगर 6, 8, 12 में उच्च के हों या स्वग्रही हों तो वो नेगेटिव फल नहीं देते। अच्छा। सूर्य जो है यहाँ पे नेगेटिव फल नहीं देगा। बस ये राहु दे सकता है यहाँ पर नेगेटिव फल। राहु मंगल के घर में है, नीच का मंगल है ना राहु। हाँ जी। वृश्चिक में, धनु में नीच का माना जाता है। तो यहाँ पे जो वीक ग्रह है, एक तो ये है और एक गुरु है। ये 2 ग्रह वीक है यहाँ पर। अब इन 2 ग्रह के कारण, राहु के कारण क्या यहाँ पे तीसरा घर जो है क्या है? कान से रिलेटेड प्रॉब्लम, गले से रिलेटेड। इसमें जो है वो क्या कहते हैं, गले का वो होता है ना प्रॉब्लम हो जाता है जो बढ़ जाता है। थायराइड? थायराइड, थायराइड की नहीं, थायराइड तो नहीं है। टॉन्सिल 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 थायराइड है ना। गाइटर सर, गाइटर। हाँ, हाँ। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर और इसको। दूसरा जो है ये मंगल इसमें कॉमन है। तीसरे का भी मान लेगा, अष्टम का भी मान लेगा। मंगल बाइती में बैठा है अपने 9th हाउस में, ठीक बैठा हुआ है ना। तो ये एक मालिक तो उसका ठीक बैठ गया है, लेकिन ये इससे दृष्ट भी है। केतु के साथ भी बैठा हुआ है। केतु उसका मित्र है, कोई दिक्कत नहीं है केतु के साथ। मंगल तो केतु तो काम ही मंगल जैसे करता है। हाँ जी। दूसरा है गुरु। गुरु क्या देता है? ये जैसे अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव सप्तमेश है। ये सप्तमेश होकर अष्टम में बैठा है। तो सप्तम भाव जो है फल किसके देता है? यूरिनरी डिजीजेस के ही देता है ना। डिजीजेस के लिए 7th हाउस है और ये 8th हाउस जो है अपने प्राइवेट पार्ट्स का, मतलब उसी एरिया में ही प्रॉब्लम है ना। 7th और 8th का। हाँ जी। तो एक ये समस्या वहाँ की समस्या देता है ये। सर इसके बाय बर्थ ना एक आंख भी खराब है, एक आंख से दिखता ही नहीं है। बाय बर्थ एक आंख खराब है इसकी। हाँ, अच्छा, तो ये इसके लिए देखो ना, इसके लिए क्या होगा? इसका जो सेकंड हाउस को देखेंगे ना आंख के लिए, तो खास तौर से। और कौन कौन से ग्रह देखेंगे? सन 12th में चला गया है। सन, मून, वीनस, 3 प्लैनेट है ना। तो इसका लॉर्ड वीनस तो 12वें घर में चले गया। सूर्य जो दूसरा कारक है, मेन कारक, वो 12वें घर में है ही है। ठीक है ना। तो लेकिन एक पूरी दूसरी नहीं है ना। हाँ, एक ही है, एक ही है। तो लेफ्ट या राइट आई? हाँ, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, सॉरी। इसमें बेसिकली यहाँ पर सूर्य है ना बैठा हुआ। तो ये वाली ये वाली कौन सी हो गई? लेफ्ट आई। लेफ्ट वाली खराब होगी। लेफ्ट वाली खराब होने के ज्यादा चांसेस है। तो सर ये जो यूरिनरी ब्लैडर का जो डायग्नोज नहीं कर पा रहे डॉक्टर्स भी, कई साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसका क्या रहेगा? ठीक होगा नहीं होगा? क्या हो? अब इसमें क्या है, ये रोग तो थोड़े टाइम में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अभी शनि यहाँ पर चल रहा है ना। जैसे छठे घर में शनि रोग को उजागर कर देगा। लेकिन इसको होम्योपैथ में कंट्रोल किया जा सकता है। वो कैसे? इसमें जो छठे घर में जब शनि आएगा तो सर आवाज कट रही है सर, आवाज नहीं आ रही ठीक से। जब छठे घर में शनि आएगा तो रोग जो है सरफेस पे आ जाएगा। और फिर ऐसा क्योंकि सरफेस पे आ जाएगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? ये होता है कि जब छठे घर का शनि जब आता है ना, तो साथ में
जैसे वो थोड़ा बढ़ता है 7वें घर की तरफ तो उस रोग को ठीक करके निकलता है। तो रोग ठीक कब होगा? जब ये 11वें में से निकलेगा, उससे पहले वो रोग ठीक हो जाएगा। छठे घर का अच्छा, शनि मतलब काफी रोग को बढ़ाकर फिर उसे ठीक करके फिर जाता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। अगर वो यहाँ पे शत्रु भाव होता उसका शनि का तो उसको प्रॉब्लम कर सकता था ज्यादा, लेकिन यहाँ पे समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अभी तो सरफेस पे आने में ही टाइम लग सकता है। अच्छा, मतलब सामने आएगी प्रॉब्लम। हाँ, सामने तो आएगी, सामने आएगी। दूसरा कारण ये भी कह सकते हैं, दशा जो है ना वीनस की है, वीनस जो रिप्रेजेंट करता है ये इसी टाइप की यूरिनरी डिसीजेस को रिप्रेजेंट करता है और 12वें घर में बैठा है। कारक जो है उसका वो 12वें घर में बैठा है। दूसरी बात ये है, राशि किसका? ये 7वें इसका मालिक है, 7वीं राशि का। 7वीं राशि भी जो है इसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, यूरिनरी डिजीजेस को रिप्रेजेंट करती है ना। 7वीं राशि क्या है? लीब्रा। लीब्रा को देखेंगे, यूरिनरी डिजीज को रिप्रेजेंट करती है और वो 12वें घर में बैठा है, शुक्र, है ना। तो जैसे वीनस की अभी स्टार्ट हुई है दशा, तो फिर ये ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं देगी? गुरु जो है यहाँ से वीनस को देखा है अष्टम भाव से। अष्टम भाव और द्वादश भाव का पूरा संबंध है यहाँ पर। अष्टम भाव और द्वादश भाव का संबंध है, ठीक है ना। और अगर चंद्र कुंडली में देखेंगे तो ये सारे के सारे छठे भाव में है, रोग स्थान में है ये। उसको डायबिटीज भी है सर कई सालों से? हाँ, इसको डायबिटीज भी है कई सालों से? तो जुपिटर कारक है, हॉस्पिटलाइज तो होना पड़ेगा सर, क्योंकि लग्नेश 12वें में है। जुपिटर है ना कारक, और चंद्रमा गुरु के घर में ही है। तो चंद्रमा इसका गुरु कारक है ना उसके लिए। और गुरु और शुक्र दो ही कारक, 3 कारक है ना, चंद्र गुरु और शुक्र डायबिटीज के लिए। शुक्र तो बैठा ही 12वें घर में है, गुरु 8वें में बैठा है, चंद्रमा गुरु के घर में बैठा है, अष्टमेश के घर में बैठा है। तो तीनों का संबंध अष्टम से हो रहा है ना। गुरु अष्टम को देख रहा है तो डायबिटीज का कारण तो बनता है इसमें। तो सर इसकी जैसे कोई लाइफ को प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे, इतनी सारी चीजें प्लैनेट्स मैलेफिक है तो? गुरु बैठा होता है या शनि बैठा होता है तो लॉन्ग लाइफ देता है, मतलब प्रॉपर लाइफ देता है। लॉन्ग लाइफ 90s वाली नहीं देता, लेकिन 80s वाली देता है। शनि देता है 90s वाली लाइफ, गुरु देता है 80s वाली लाइफ। अच्छा, जो गुरु भी देता है। मंगल होता तो ये 70s वाली लाइफ होती है, ठीक है। तो मतलब अभी उम्र तो है, उम्र की बात है। और जब इतने ग्रह बैठे हो ना 6ठे 8वें 12वें में, तो 3 ग्रह हो गए, 1 ये हो गया, तो 4 और 1 राहु हो गया यहाँ पे, तो कई ग्रह हो गए ना। तो आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही सर ठीक से। नहीं आ रही, क्या होगा? कट रही है, माइक लगा लीजिए सर। माइक लगाने से फिर आपको और नहीं आती है बिल्कुल। वैसे हमें तो आ रही है सर, तो हो सकता है आपके कनेक्शन सर में हमें भी आ रही है सर। हाँ सर, मुझे भी आ रही है। कट के आ रही है वैसे। कट के आ रही है ना। वो नेट में हो सकता है प्रॉब्लम हो आपके ना। बताओ अभी सुन रहा है? हाँ सर, नहीं सुनाई दे रहा है कुछ कर। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें देखिए डायबिटीज बताया, आर्थराइटिस बताया। हाँ जी हाँ। डायबिटीज के लिए फिर वही देखेंगे, गुरु, चंद्र और शुक्र, ठीक है। शुक्र द्वादशीय शोके नीच का बैठा है। शुक्र जो है लॉर्ड होकर नीच का बैठा है ना, गुरु के साथ। गुरु और शुक्र शत्रु। हाँ हाँ जी हाँ। और चंद्रमा में बैठे। हेलो चंद्रमा
चंद्रमा से अष्टम भाव में बैठे हैं गुरु और शुक्र। हाँ जी हाँ। तो ये भी एक नेगेटिविटी है। चंद्र कुंडली भी देख सकते हैं साथ में। तो चंद्र ये मैं कुछ लगता है वो बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। अभी ठीक है, अभी थोड़ी बेटर हो जाएगी आवाज। ओके सर आवाज तो आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है। एक वो ना आप जब बोलते हैं तो जैसे सायरन टाइप की आवाज आती है, वो हल्की हल्की वो आती है, बट आवाज आती है आपकी क्लियरली। हाँ इसमें एक सेकंड में उसको देखता हूँ इफ आई कैन स्टॉप इट। एक विजलिंग साउंड आ रही है। ये ना कंप्यूटर की फैन की आवाज है। ये कंप्यूटर की फैन की आवाज, इसमें ना वो जब ये जूम चलता है ना तो वो थोड़ा लोड लगता है, उस पर लगता है, तो वो उसकी वजह से ये फैन चल रहा है। कोई नहीं सर, आवाज आपकी क्लियर है, आप बोलिए। चंद्रमा से गुरु अष्टम है और ये भी शुक्र भी अष्टम है नीच का। चंद्र कुंडली में यहाँ पे बना देता हूँ। ये चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली में देखिए शुक्र और गुरु दोनों अष्टम में आ जाते हैं। ये शुक्र और गुरु और चंद्रमा जो है षष्ठेश होके यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर ये बिल्कुल चंद्र कुंडली में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें कौन सा रोग होगा। इसमें तो एक ही रोग समझ में आता है और तो रोग ही नहीं समझ में आता इसमें। अगर इस पत्री को देखें चंद्र कुंडली को तो चंद्र शुक्र गुरु तीनों की तीनों इसमें पीड़ित हो गए और बस इन तीनों का कॉम्बिनेशन तो सीधा सीधा डायबिटीज देता ही है। और दूसरा रोग जो बोला आपने आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का जो मेन कारण है वो क्या है? एक तो शनि है, हाँ, और शनि के अलावा और कौन सा है? एक सूर्य है, सूर्य। आर्थराइटिस का वैसे तो शनि है, अष्टम भाव में अगर शनि हो या अष्टम से संबंधित हो या उसमें जब होता है आर्थराइटिस कब होता है? जब खासतौर से 7.5, अब इसमें 7.5 शुरू हो चुकी है। 7.5 इसमें ये आर्थराइटिस जो है ना अभी शुरू हुई होगी, इसमें ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। किनका है ये? हाँ हेलो, ये वाला केस किनका था? मेरा है सर, ये मेरा केएम गुप्ता। आर्थराइटिस अभी शुरू हुई है क्या? नहीं 3-4 साल हो गए सर। अच्छा, चंद्रमा से देखिए, चंद्रमा है 0 डिग्री का एक्चुअली। हाँ जी, 0 डिग्री का है, तो खास तौर से इसमें 18 में शुरू हुई होगी, स्पेशली 2018 में जब ये 7.5 का शुरुआत हुई है। 2018 में शुरू हुई है ये 7.5। और आर्थराइटिस जो है ना खास तौर से 7.5 शुरू होती है तो ये होती है शनि की 7.5 हो, तीसरे छठे 8वें 12वें से उसका कनेक्शन हो तो ये आर्थराइटिस होती है। यूं समझ लीजिए इसमें तीसरा भाव से संबंध पूरा बन रहा है। इस समय तो शनि यहाँ पर है ही है, बैठा ही है, तो आर्थराइटिस बल्कि इस समय ज्यादा जोर पे होगी। और लेकिन जैसे ही शनि चंद्रमा को क्रॉस करेगा आर्थराइटिस कमजोर हो जाएगी, ये तो ठीक हो जाएगी। आर्थराइटिस इनका बहुत बड़ा रोग नहीं है क्योंकि यहाँ पे शनि का डायरेक्ट संबंध 12वें से तो जरूर है, लग्नेश होके द्वादशेश होके बैठा है, बट केंद्र में बैठा है ना ये, कोई रोग स्थान में तो बैठा नहीं है शनि। हाँ जी हाँ, लेकिन बैठा जरूर शत्रु स्थान में है, इसलिए थोड़ा पीड़ित है। हाँ शनि, लेकिन सर इनका जो है बहुत ही मतलब कहना चाहिए वर्गोत्तम है, मतलब है शनि वर्गोत्तम है, भाव वर्गोत्तम भी है। कोई बात नहीं। वॉइस नहीं आ रही आपकी, आप अपना देखिए, मेरे ख्याल से औरों को आ रही है, ऐसा नहीं है औरों को नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज अच्छा क्लियर आ रही है सर, क्लियर आ रही है सर आपकी आवाज। आपको देखना पड़ेगा अपना कनेक्शन। इस समय ठीक है, देखा जी आप? जी जी जी। हाँ मेरे ख्याल से कुछ आपके वहां पे लग रहा है मेरे अनस्टेबल है, मैं दूसरा शनि मंगल की आपस में कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। शनि मंगल,
हाँ जी, हाँ ठीक है, हाँ शनि मंगल दूसरे एक दूसरे देख रहे हैं। शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ। और एक्चुअली क्या है, शनि का मंगल का इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनको अगर आप मंगल षष्ठेश जरूर है, षष्ठेश होके यहाँ पे लग्नेश भी है साथ में, लेकिन इसमें जो शनि मंगल की युति जो है ना, ये भी एक कारण बनती है। साथ में सूर्य भी बैठा है, ये मंगल सूर्य ये हॉट प्लैनेट्स हो गए, और ये मैलेफिक प्लैनेट्स जो है इस दूसरे मैलेफिक को देख रहे हैं, उसको पीड़ित करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना तो उतना दिखाई नहीं देता। चंद्र कुंडली इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित है इस पत्री में। इसमें देखते हैं अगर तो मंगल शनि देख रहा है, और शनि जो है 12th लॉर्ड है, चंद्रमा से 12th लॉर्ड होके यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये जो है बिल्कुल इंडिकेट करता है, 100% इंडिकेट करता है। दूसरी बात आप देखें, यहाँ 7.5 में शनि भी 12th हाउस में चल रहा है इस समय, और अभी ये चंद्रमा को क्रॉस कर जाएगा। चंद्रमा को क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये 7.5 जैसे उतार पे आएगी, इनको ये पीड़ा कम हो जाएगी। इनकी मुख्य जो पीड़ा है वो तो ये डायबिटीज तो है ही है, डायबिटीज तो खत्म नहीं होगी। डायबिटीज तो चलती रहेगी सर क्या? हाँ, डायबिटीज चलती रहेगी, लेकिन ये जो है आर्थराइटिस, डेफिनेटली ये आर्थराइटिस फुल फॉर्म में नहीं है, ये कुछ कम है। जैसे बहुत ज्यादा हो जाती है ना, बिल्कुल हाथ पैर जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हाँ कम है, हाँ। इनको कम होगी। और ये तो समय की वो है, सब थोड़े समय बाद ये शनि में ऐसा हो जाता है। 7.5 में अक्सर जिसको जॉइंट पेन नहीं हो रहा हो उसको भी जॉइंट पेन हो जाता है। अच्छा, तो किसी पर्टिकुलर हाउस में या कहीं पर भी हो 7.5 किसी भी हाउस में? 3, 6, 8, 12 में 7.5 शनि क्रॉस कर रहा हो, 3, 6, 8, 12, 6, 8, 12 तो है ही है। 3 और रोग का है, क्योंकि ये 8वें से 8वां घर होता है जमीनी सिस्टम में, उसमें 8वें से 8वां घर रोग का माना जाता है। तो 3, 6, 8, 12 में इसमें तीसरा घर जो है वो भी पूर्ण रोग का होता है। और यहाँ पे चंद्र कुंडली में तो 12वां दिख ही रहा है कि चंद्र कुंडली से तो ये 12वें में ही चल रहा है, और चंद्रमा से यहाँ पे लग्न कुंडली में तीसरे चल रहा है। ठीक है जी, हाँ जी। लेट्स सी फर्दर। माइग्रेन, ये माइग्रेन किसके कारण होता है, कल लिखवाया था, देखिए अगर कल ध्यान है कुछ किसी को। मेन कारण सूर्य होता है उसका, और दूसरा चंद्रमा। मरकरी भी होगा ना सर, क्योंकि दर्द होता है। मरकरी भी, दैट इज राइट। सर दर्द है ना, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। सूर्य, चंद्र और बुध 3 कह सकते हैं। और यहाँ देखिए सूर्य चंद्र का परिवर्तन योग है, सूर्य चंद्र का परिवर्तन योग है, ठीक है ना। और बुध भी साथ में अष्टम में ही आ गया। दूसरी बात, चंद्र कुंडली को भी देखेंगे तो यहाँ पे भी सूर्य चंद्र का परिवर्तन योग तो रहेगा ही, और साथ में ये भी बार्ग करना है, तो यहाँ से भी खराब है और यहाँ पे भी खराब है। दोनों में ही यही 3 प्लैनेट हैं जो सबसे ज्यादा रोग को दिखा रहे हैं, चंद्रमा। और सर महादशा भी चंद्रमा की चल रही है, और चंद्रमा की महादशा भी चल रही है 2015 से लगभग, और उससे पहले सूर्य की दशा थी। तो माइग्रेन का रोग तो उन्हें पहले से ऐसा सूर्य की दशा में ही हो गया होगा, यानी कि 2009 से सूर्य की दशा। हाँ जी, कब से? 9 से तो शायद नहीं है, मतलब हाँ 11-12 से शायद स्टार्ट हो गया था, 12 राउंड। सूर्य के बाद सूर्य चंद्रमा की दशा आई होगी ना। सूर्य की दशा अगर हम देखते हैं, सूर्य में चंद्रमा की दशा जो है 2009 यहाँ पे एंड में शुरू हुई है, सूर्य चंद्र। ओके। और अभी गोचर में भी देखेंगे तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है सीधा अष्टम पे। हैं? गोचर में भी अगर अभी देखेंगे तो अष्टम में दृष्टि पड़ रही है। शनि महाराज तो ठीक है, समय चंद्रमा से छठे हैं, वो तो नहीं दे रहे। बेसिकली 14-15 में 15 राउंड में ज्यादा स्टार्ट हो गया था, काफी तेज।
हाँ और वो उसके बाद से चल रहा है ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली, बीच में थोड़ा सा रिलैक्स था। हाँ, अभी क्या है कि चंद्रमा की दशा निकलेगी ना, इसके बाद 2025 में चंद्रमा की दशा क्रॉस हो जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद मंगल की दशा आएगी। मंगल जो है वो काफी इसमें डायरेक्टली इसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा, मंगल इसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें रिलीफ मिलना चाहिए, आगे चल के इसमें रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन माइग्रेन इसमें पूरी तरह से मतलब पढ़ने वाली बात है, क्योंकि देखिए अगर हमें ये मालूम ना हो कि ये रोग क्या है, तो इसमें पकड़ना कि ये रोग किसके, इसमें मतलब कारक ग्रह जो है, आप ये देखिए कारक ग्रह सबसे ज्यादा काम करते हैं। आपका 6ठा 8वां 12वां से रिलेशन है कारक ग्रह का, तो वो रोग होता है। हर एक पत्री में आपने यही देखा ना। आगे चलते हैं, इसमें बैक एक की प्रॉब्लम है, इसमें बैक एक की प्रॉब्लम अभी हुई, ऑपरेशन कराना पड़ा। हाँ, इसमें पहली बात तो बैक एक के लिए क्या होता है, बैक एक के लिए शनि मेन तो क्या है, और इसमें मरकरी, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है ना बैक, क्योंकि वहीं से स्पाइन नर्व जाती है, इस वजह से होता है ना बैक एक। तो कुसुम आप अपना म्यूट कर लीजिए। ये मरकरी के कारण होता है, शनि के कारण होता है, और शनि पर देखिए मंगल की दृष्टि है साथ में। शनि पर मंगल की दृष्टि है, और बुध जो है अष्टमेश है। यहाँ पे चंद्र कुंडली में देखें तो भी अष्टमेश होके षष्ठ में बैठा है, अष्टमेश होके 6ठे भाव में बैठा है, और मंगल साथ में देख रहा है। ये उसमें जो है मेरे ख्याल से कल हमने मंगल को भी लिंक किया था इसके लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ये एक तरह से चोट का सा पॉइंट देता ना, कि जैसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऑपरेशन हुआ, तो मंगल का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो मंगल, शनि, बुध, ये 3 ग्रह मेन है इसमें। तो बुध यहाँ लगन चार्ट में बुध अष्टमेश है, सप्तम में बैठा है, और यहाँ पर अष्टमेश होके षष्ठ में, और द्वादश षष्ठेश से दृष्ट है, षष्ठेश देख भी रहा है। तो मंगल, शनि, और यहाँ पर बुध इन्वॉल्व है पूरे। शनि यहाँ पर भी वैसे तो द्वादशेश है, तो इसमें रिलेशन तो इसका पूरा आ ही रहा है। तो द्वादशेश द्वादशेश, यहाँ पे अष्टमेश, यहाँ पे द्वादश भाव, यहाँ पे चंद्र कुंडली में साफ साफ दिखाई दे रहा है। शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये काफी साफ दिखा रहा है कि ये इस प्रकार का रोग हो सकता है। और यहाँ पे एक और खास बात है कि इसी समय क्यों हुआ, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम में शनि चल रहा है, चंद्रमा से अष्टम में शनि चल रहा है। ये जो रीढ़ की हड्डी का जो पोर्शन है ना, ये सप्तम भाव से भी देखते हैं और अष्टम भाव से भी, क्योंकि थोड़ा बिल्कुल नीचे की जो रीढ़ की हड्डी है वो अष्टम भाव ही रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा से अष्टम में इस समय यहाँ पर चंद्रमा से अष्टम में यहाँ पे शनि चल रहा है। ये जो शनि है ये भैया, शनि की भैया हो गई ना, और लगन से 12वें द्वादश भाव, तो लगन से 7.5 ही है, और चंद्रमा से अष्टम भैया चल रही है। तो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं ज्यादातर आपको दिखाई देंगी कि 7.5 में ढैया में मिलेंगी। उनका अगर 6, 8, 12 से संबंध हो रहा हो तो ढैया 7.5, अगर 6, 8, 12 से संबंध हो तो हड्डी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी सर, किसी भी हाउस में 6, 8, 12 का रिलेशन अगर कारक ग्रह से हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, वहां से क्रॉस कर रहा हूँ, ट्रांजिट का शनि क्रॉस कर रहा हूँ। नहीं, जैसे आपने बताया कि कोई भी 6, 8, 12 भाव का कनेक्शन, मान लीजिए ट्रांजिट जो
जो कारक ग्रह है उससे हो जाए तो उस समय वो प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट करता है उस पर्टिकुलर चीज की। हाँ, मतलब मैंने ये बोला कि शनि जब भी 6-8-12 से क्रॉस कर रहा हो, चाहे वो कारक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो 6-8-12 से बाइदी में संबंध बन ही रहा होगा, तो फिर वो हड्डी की प्रॉब्लम समस्या देता है। तो ये ऑपरेशन नवंबर में क्यों हुआ? जनवरी से शुरू हुई थी ना शनि की ढैया, तो है शनि की ढैया तो नवंबर में शुरू जनवरी में शुरू हुई थी। चंद्रमा का डिग्री कितनी है? 3 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पे पहले ही शुरू हो गया। अष्टम ढैया जो है ना वो पहले शुरू हो गई, वो 10 दिन पहले शुरू हो गई। तो ये ढैया खत्म होने के बाद ठीक हो जाएगा? लग्न से मध्य में था बिल्कुल उस समय। अभी जो है बिल्कुल मध्य में है शनि। चंद्रमा अभी भी 3 डिग्री मकर 3-4 डिग्री पर ही तो है। शनि इस समय सेंटर में है बिल्कुल, और वक्री भी है तो स्ट्रॉन्ग भी है। तो इस समय तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा टाइम में ठीक हो जाए, कम हो जाए। अभी तो ऑपरेशन के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि ठीक हुआ। हाँ, तो वो भी ठीक हो जाएगा वो, क्योंकि जैसे आगे बढ़ेगा ना ठीक हो, शनि आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा। इसमें जैसे ही शनि यहाँ से निकलेगा, थोड़ा सा ये 15-18 डिग्री तक पहुंचेगा। 15 डिग्री इसमें जोड़ दें तो 18 डिग्री होना चाहिए ना, तो 18 डिग्री पे पहुंचेगा तो निकल जाएगा। वैसे भी लगन भी तुम्हारा 6 डिग्री का है, लगन भी 6 डिग्री का है, तो द्वादश भाव कितने डिग्री तक हो गया? 6 में से 15 डिग्री गए तो 21 डिग्री तक द्वादश भाव है। 21 डिग्री मकर के वहां तक द्वादश भाव है। उसके बाद निकलने के बाद तो वो एक तरह से लगन में आ जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा इसका कनेक्शन 12th हाउस से। शनि का 12th हाउस से कनेक्शन खत्म होते ही फिर ये ठीक हो जाएगा। 21 डिग्री तक आने में इसे लग जाएगा अगला साल 2021 हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर में जब वो मार्गी होगा तब जाके होगा। कैंसर, ये कैंसर रोग का है। कैंसर रोग के लिए क्या क्या बताए थे? एक तो राहु बताया था, राहु और मून, राहु गुरु और चंद्रमा, हाँ, और शनि भी थोड़ा सा, शनि थोड़ा है कारक। मेन राहु गुरु चंद्र 3 है। राहु तो इसमें 12वें घर में बैठा ही है, और गुरु जो है वो षष्ठेश भी है, षष्ठेश और तृतीयेश भी है, ठीक है, लगन में बैठा है। और चंद्रमा इस समय चंद्रमा पीड़ित है शनि से, शनि की 7.5 से ये इस समय ही अभी चल रहा होगा। इसका मतलब इन्हें रोग जो है ना ये अभी हुआ होगा, शनि से पीड़ित है ना। चंद्रमा जो है 7.5 चल रही है तो इस समय ही हुआ होगा। इधर देखें अगर तो राहु अष्टम में है, यहाँ पर भी पूरी तरह से राहु अष्टम में है चंद्र कुंडली में। यहाँ पर गुरु तो ठीक है, गुरु तो यहाँ पे एकादश ये द्वितीय शोके और भाग्य में बैठा है, यहाँ गुरु ठीक है। यहाँ पे शनि द्वादशेश है, राहु यहाँ बैठा है और चंद्रमा यहाँ पे षष्ठेश है। चंद्रमा इसमें गुरु जो है पाप कर्तरी योग में आ रहा है, लगन गुरु पाप कर्तरी योग में आ रहा है, पाप कर्तरी में आ रहा है, ठीक बात। तो दूसरी बात लगन भी जो है ना, यहाँ पे ये जो लगन है, मेन तो बात ये है कि लगन वीक हो रहा है इसमें, पाप कर्तरी में लगन आ रहा है। राहु और शनि यहाँ बैठे हैं, उनके कारण लगन वीक हो गया। तो मेन कारण जो है राहु का द्वादश में होना, 2, 4, 6, 12 में राहु का होना, ये इस रोग को इंडिकेट करता है। बल्कि 2, 3, 4, 6 और 12
इन भावों में अगर राहु होता है तो इसको रोग को इंडिकेट करता है। और चंद्रमा का 6-8-12 से संबंध हो तो यहाँ पे चंद्रमा का तो डायरेक्ट संबंध तो नहीं है, लेकिन हाँ इधर लग्न चंद्र कुंडली में छठे घर का मालिक है चंद्रमा। कौन से घर सर? 2, 3, 4, 6। 2, 3, 4, 6, 12। इनमें अगर राहु होगा तो कैंसर होने के चांसेस है। हाँ, वो यहाँ होगा तभी होता है कैंसर नॉर्मली। देखिए अगर सर थोड़ा सा ये इसमें ना प्लेस की वजह से गड़बड़ हो गई जनपदी ना। ये झारखंड है, वृद्धा करके कोई जगह है झारखंड, इसीलिए ये गड़बड़ हो गया इसका ना। क्या झारखंड है प्लेस ना, तो मून की पोजीशन चेंज हो गई है उसकी वजह से। एक सेकंड देख लेते हैं। झारखंड में कहां पर? झारखंड में कहां पर? GRIDH करके कुछ गृधा करके जगह है। गिरिडीह। यस यस सर। नहीं, उसमें चंद्रमा तो कैसे बदल जाएगा? नहीं, कुछ नहीं बदलता, ये सब सेम ही है। आपने डेट ऑफ बर्थ ठीक है 30 अगस्त। हेलो, डेट ऑफ बर्थ सही है क्या? 31 अगस्त है क्या? हाँ चली गई। 30 अगस्त सर। 30th अगस्त 1958 ही है। 68। अरे चेक कर लो डेट ऑफ बर्थ। 1968। तो सारा ही बदल गया। हाँ सारा बदल गया सर ये। चलिए फिर अब ठीक है, अब ठीक है ये सर बिल्कुल। राहु फिर भी 12वें में आया। राहु जो छठे घर में आ गया और इसके अंदर मून भी नीच का है। मून नीच का हो गया। यस, क्योंकि चंद्र, राहु और गुरु और शनि भी नीच का है इसमें। शनि भी नीच है। शनि भी नीच का है। इसमें होने को तो मंगल भी नीच का है और मंगल और शनि आपस में देख रहे हैं तो शनि तो खराब हो गया ना। इसमें शनि मंगल दोनों नीच के हैं और आपस में देख रहे हैं एक दूसरे को। सर चार्ट डालिए प्लीज स्क्रीन पर। क्या चार्ट नहीं आ रही है स्क्रीन पर। चार्ट नहीं आ रहा? नहीं, किसी छोटा हो आ गया। रहा है सर। आ रहा है। छोटा हो गया। छोटा कैसे होता है? अभी आ रहा है, अब ठीक है। हाँ। तो इसमें चंद्र कुंडली में देखें तो शनि जो है छठे घर में बैठा हुआ है। हाँ, और लग्न कुंडली में देखें तो मंगल शनि फिर भी यहाँ पर भी पीड़ित है। शनि पूरी तरह से पीड़ित है शनि। और यहाँ पे गुरु जो है 3 और 6 का मालिक है, तीसरे का छठे का मालिक, बाधक स्थान में। राहु बैठा ही है यहाँ पर छठे घर में। तो छठे घर का पूरा संबंध है राहु से। चंद्रमा नीच का हो गया, शनि नीच का हो गया, 3 ग्रह तो फुल्ली इन्वॉल्व हो गए। गुरु एक इन्वॉल्व नहीं हुआ प्रॉपरली। गुरु इन्वॉल्व जब पूरी तरह से नहीं होता है तो ये रोग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। रोग गुरु जब ज्यादा बढ़ जाता है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए 6-8-12 से, तो बचने की संभावनाएं कम हो जाती है। गुरु अगर कैंसर में गुरु अगर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए तो इसमें, बल्कि इसमें ये है कि ये ठीक हो जाते हैं
इनको क्या स्थिति है आज की डेट में? हाँ नहीं, ठीक ठीक हो गए हैं बिल्कुल सर, अब अच्छा, ठीक हो गए हैं। हाँ ठीक हो गया ना। तो ये गुरु अगर इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो गुरु ऐसा बना देता है कि मार ही देता है, वो बढ़ा देता है केस को ना, बढ़ा देता है, सारे शरीर में फैला देता है। गुरु का काम क्या है? फैलाना, बढ़ाना। तो गुरु अगर इन्वॉल्व हो इसमें तो फिर फैला देता है। बल्कि शनि मंगल की अगर जब दृष्टि आ जाती है ना, जैसे शनि पे आ गई इसमें, तो वो उसको जला देती है एक तरह से, कि ये मंगल का जो तेज है वो उसको जला देता है। तो एक तरह से जो है वो ठीक हो जाता है, स्वस्थ होने में मंगल की मंगल जो है वो हेल्प करता है एक तरह से। राहु जो है वो फैलाता है। राहु तो कैंसरस है ही है, राहु तो कैंसर मेन कारण तो राहु होता ही है। राहु और चंद्रमा दो ही मेन कारण होते हैं। चंद्रमा या तो बहुत खराब हो और राहु का साथ में खराब होना आवश्यक है। ठीक है जी। सर मंगल का पॉइंट समझाना है एक बार सर। मंगल जो है, मैंने ये बोला कि मंगल क्या है, मंगल जो है जला देता है एक तरह से। जैसे कि उसमें हम वो करते हैं ना, क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, क्या कहते हैं, रेडियोथेरेपी कराते हैं कैंसर में। एक तरह से ये मंगल जो है रेडियोथेरेपी कर देता है, यानी कि कैंसरस सेल को जला देता है। अगर राहु जैसे मंगल का कनेक्शन, तो शनि के ऊपर है मंगल का कनेक्शन, तो वो एक तरह से ठीक करने में सहायता देता है। ये चाहे खराब कर रहा है, रोग दे रहा है, लेकिन साथ में ये ठीक करने में भी सहायता दे रहा है मंगल की दृष्टि। राहु उसमें मंगल को देख भी रहा है सर, तो उसका कोई इम्पैक्ट? राहु मंगल को देख रहा है तो मंगल खराब हो रहा है ना उसमें, तो मंगल से तो कोई थोड़ा ब्लड से रिलेटेड कुछ समस्या रही होगी इसमें। क्या था, किस तरह का कैंसर था? सर ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर था उनको। अच्छा, तो इसमें सोचिए ब्रेस्ट कैंसर क्यों है, फिर तो यही सोचिए ना क्यों है। एक तो ब्रेस्ट 7.5 जैसे स्टार्ट हुई तभी हुआ ये ना। ठीक है, लेकिन ये देखिए कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों हुआ। ब्रेस्ट कैंसर क्या है कि जब ये कर्क राशि पे मंगल है ना, शनि मंगल का जो कॉम्बिनेशन है कर्क राशि से है ना, तो ये ब्रेस्ट कैंसर ये जो है कर्क राशि जो है वो ब्रेस्ट कैंसर देती है। सर मंगल की दृष्टि भी है 4th हाउस पर है। हाँ, मंगल की दृष्टि 4th हाउस पर है, जो शनि भी जो कारक है वो छठे चौथे छाती वाले हिस्से का है वो। सर राहु की दृष्टि चंद्रमा पे भी है ना, ग्रहण वो एक तरह का डिस्टर्ब करता है ना चंद्रमा को हृदय के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राहु का एस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। राहु की दृष्टि भी है छठे भाव से, दैट इज आल्सो एडिशनल पॉइंट। और मंगल चंद्रमा तो वीक है ही है, लेकिन ये भी इसकी दृष्टि भी है। और इसमें शनि की दृष्टि भी है चौथे घर पे। हैं? शनि की दृष्टि भी है चौथे घर पे। चौथे घर से ठीक है। शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि चौथे घर पे दोनों पर। सर 4th में राशि में अगर मंगल है, चाहे लगन में है, तब भी कैंसर दे सकता है। अगर 4th में लगन में है। हाँ वो तो लगन की राशि से ही देखेंगे ना रोग। सर एक देख लीजिए। हाँ? एक लिख लीजिए डेट ऑफ बर्थ। अभी लीजिए, पहले ये वाले खत्म कर लें। हाँ जी। ये नेक्स्ट भी कैंसर का ही है, 17/9/72। ठीक है, इसके अंदर राहु का है। हाँ, ये तीसरे घर में आ गया ना, अभी लिखवाया था ना 2, 3, 4, 6 और 12, ये तीसरे में है राहु, तीसरे घर का राहु है। इसमें भी शनि मंगल की दृष्टि आ रही है आपस में, शनि और मंगल आपस में देख रहे हैं। तो शनि और इसमें गुरु का कोई संबंध आ रहा है क्या इधर इससे? 12वें घर से, छठे घर को देख रहा है गुरु, 8वें घर को देख रहा है, 6-8 को तो देख रहा है। और शनि मंगल कैसे देख रहा है? इसमें तो नहीं दिख रहा है। शनि मंगल कैसे देख रहा है? नहीं, गुरु देख रहा ना,
गुरु देख, आपने बोला ना शनि मंगल देख रहा है, शनि मंगल तो नहीं देख रहा है। सॉरी, हाँ शनि मंगल तो नहीं, मंगल वो तो गलत ही गया, पिछले में भी हमने गलत ही देखा। हाँ पिछले में भी आप नहीं बोला था नहीं, शनि मंगल देख रहा सैटर्न की थर्ड दृष्टि पड़ रही है ना। है। कहाँ थर्ड पड़ रही है, फोर्थ पड़ रही है। फोर्थ वो उल्टा देख, हाँ फोर्थ, सॉरी फोर्थ, उल्टा देख दिया था। हाँ हाँ शनि मंगल को नहीं देख रहा था। शनि मंगल का तो कोई कनेक्शन है नहीं, पहले वाले में भाव परिवर्तन था। हाँ हाँ, पहले वाले में दोनों नीच के थे, नीच के थे और भाव परिवर्तन था, एक दूसरे के हाउस में बैठे थे। इसके अंदर और चंद्र कुंडली में देखें तो चंद्र कुंडली में ये तृतीय शो के छठे भाव में बैठा है शनि। राहु तो दूसरे घर में हो गया। मैंने कौन कौन से घर लिखवाए थे अभी बोला था आपको? 2 3 4 6 12। यहाँ तो यहाँ पे भी दूसरे में आ गया, यहाँ पे भी दूसरे में आ गया, और ये शनि छठे में आ गया और 12 को देख रहा है यहाँ से तो, और चंद्रमा के साथ गुरु आ गया, ये चंद्रमा के साथ गुरु का संबंध हो गया। तो इसमें भी क्योंकि इसमें चंद्रमा के साथ गुरु का संबंध हो रहा है, इसमें फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। चंद्रमा के साथ गुरु आ जाए तो ज्यादा फैलता है। और राहु जो है अगर दूसरे में हो, इधर दूसरे तीसरे चौथे में, तो काफी ज्यादा ये रोग देता है। तो इनकी क्या स्थिति है? डेथ हो गई है, डेथ हो गई लास्ट ईयर। अच्छा, डेथ हो गई। तो हाँ, वो अब ये वो था ना कि गुरु का जो संबंध है चंद्रमा से, ये फैला देता है रोग को, तो ये जो डेंजरस सिचुएशन पैदा कर देता है। गुरु का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा खराब है। चंद्रमा यहाँ पे अष्टमेश है और गुरु साथ में बैठ गया, तो इसमें जो है शनि मंगल का तो कोई कनेक्शन हुआ नहीं। अगर मंगल का कनेक्शन होता तो यहाँ पे कटता है रोग जो है रिड्यूस हो जाता है। और राहु का सेकंड हाउस में होना रोग को और मतलब बढ़ाता है। सेकंड हाउस में राहु। सर राहु की दशा में केतु के अंतर में डेथ हुई। अच्छा, राहु केतु अभी हुई है। कौन सा कैंसर था? तो इस समय मतलब 7.5 भी है, क्यों कह लो 7.5 भी है। चंद्रमा के ऊपर शनि चल रहा था। हाँ जी, हाँ हाँ, चंद्रमा के ऊपर ही शनि चल रहा था यहीं पर। राहु का शनि से भी संबंध बन रहा है ना? हाँ, राहु का शनि से संबंध बन रहा है। घर में बैठा हुआ है। मतलब ये 4 ग्रह हैं कैंसर के लिए, राहु, शनि, गुरु, चंद्र, 4 ग्रह। ठीक है जी, ओके। और केतु का संबंध हो जाता है तो बल्कि काट देता है, उसको कम कर देता है। वैसे केतु का आमने सामने का तो माना नहीं जाएगा, वो तो होता ही है सामने सामने। लेकिन अगर केतु का जैसे शनि पर हो, केतु का गुरु पर हो प्रभाव, तो उसको रोग को कम कर देता है। जब मंगल का प्रभाव हो तो मंगल का प्रभाव कम कर देता है, सूर्य का प्रभाव कम कर देता है। जुपिटर बढ़ा देता है सर? जुपिटर बढ़ा देता है। मतलब जुपिटर की दृष्टि जहां पर भी पड़ेगी, जैसे 5, 7, 9 में पड़ती है, तो वो रोग को बढ़ा देता है। 5, 7, 9 में नहीं, चंद्रमा के साथ, राहु के साथ, इन 2 के साथ होगी तो चाहे तो गुरु की चंद्रमा पे दृष्टि हो चाहे राहु पे हो तो वो बढ़ा देती है। अच्छा, इस कैंसर रोग के लिए गुरु बढ़ाने का काम करता है। ओके। शनि तो एड ऑन करता है, उसको पक्का करता है कि दिस इज यस इट इज देयर, दिस प्रॉब्लम इज देयर। शनि का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना राहु, चंद्र और गुरु का है। राहु चंद्र तो मेन कारक है, कैंसर के मेन कारक है। गुरु उसको एड ऑन करता है, बढ़ाता है, और शनि उसको पक्का कर देता है कि यस इट इज देयर। नहीं तो शायद शनि का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो शायद वो कोई सिमिलर सा रोग हो जाए, लेकिन ये वाला रोग ना हो। अब देखते हैं लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस के लिए तो मुख्य प्लैनेट तो क्या है? गुरु। और गुरु के साथ में और कौन सा?
लिवर सिरोसिस के लिए कौन सा प्लैनेट होना चाहिए? इन्फेक्शन के लिए क्या है? राहु। इन्फेक्शन का मुख्य कारण क्या है? राहु। और लिवर सिरोसिस के लिए हमने कल क्या देखे थे प्लैनेट्स? एक मिनट देख लें उसको। आपका गुरु, वैसे तो मेन तो गुरु राहु के ही हैं। एक सेकंड लीजिए। काल पुरुष के अकॉर्डिंग लीवर कहाँ आता है सर? हैं? काल पुरुष के अकॉर्डिंग लीवर कहाँ आता है? 5th हाउस। 5th। हाँ। इसमें लिवर सिरोसिस लीवर दूसरा शेयर करता हूँ आपको। कल जो मैंने आपको वो भेजा है, ये देखिए, दिखाई दे रहा है ये किडनी लिवर? हाँ जी। ये इसमें क्या लिखा है? इट इज सेड दैट मार्स गवर्न्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर किडनीज, ब्लैडर, पैंक्रियास। इट रेगुलेट्स ब्लड फ्लो। ठीक है। एंड विर्गो साइन, विर्गो इंडिकेट्स लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड किडनी। ठीक सर, साइन विर्गो इंडिकेट्स लार्ज, दैट इज एज पर द काल पुरुष ना? है। हाँ हाँ, काल पुरुष से हम जो है साइन से देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली समझे। हाँ, अगर साइन से अगर प्रॉब्लम देखने हैं कि इस साइन में कौन सी प्रॉब्लम है तो काल पुरुष से देखें। काल पुरुष में, हाँ जी, कौन से साइन से प्रॉब्लम है। और फिर ये जॉन्डिस के लिए इसमें लिवर ट्रबल सच एज जॉन्डिस, लार्ज इंटेस्टाइन ट्रबल्स, ये जो है, ये जो में आ जाएगा ना सर? है। हाँ, 6th हाउस आ जाएगा। तो फिर तो 6th हाउस आ गया ना? हाँ, वर्गो तो 6th हो जाएगा। वर्गो तो 6th हाउस हो गया। 5th जो है लिवर सिरोसिस, लिवर इसमें किडनी का ज्यादा लिखा हुआ है। यूरिनरी लिवर सिरोसिस इज डिफरेंट ना, किडनी का लिखा हुआ है इसमें ज्यादा। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ, चलिए मार्स सैटर्न लिखा है नीचे लास्ट 11th। पांचवा घर है ना। 5th हाउस इज द हाउस, 5th हाउस इज द हाउस फॉर लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। 5th हाउस तो ठीक है ये ना। एंड Mars, Saturn, Rahu and Ketu combined with 5th or 9th house and or their lords native will suffer from jaundice. ये है। तो मंगल, शनि, राहु, मंगल, शनि, राहु, ये बेसिकली 3 प्लैनेट्स मानिए। मंगल, शनि, राहु और 5th हाउस एंड 9th हाउस। अब इसमें देखें, आवाज कट गई सर, क्या बोल रहे थे? मंगल, शनि, राहु और 5th हाउस, ये अगर राहु तो उसमें पस दे देता है, हाँ, और 5th हाउस लिवर का स्थान हो गया 5th हाउस। और मंगल, शनि इसमें, जैसे इसमें 5th साइन में मंगल, शनि कनेक्टेड है। इसके अंदर इस पत्री में मंगल, शनि कनेक्टेड हो गए। और राहु भी वैसे तो प्लस है, 5th हाउस के फल कहीं ना कहीं दे रहा है ये। और यहाँ पे चंद्र कुंडली में ये 9th हाउस में हो गए, 5th to 5th 9th हाउस। तो शनि मंगल का जो युति है, शनि मंगल बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है इसको, इस रोग को, शनि मंगल। और सिंह राशि में शनि मंगल की युति ये इस रोग को दे रही है, लिवर सिरोसिस को। दिस इज मींस के काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस इज अफ्लिक्टेड बाय मार्स एंड सैटर्न। हाँ,
ऐसे समझे ना सर, कालपुरुषी कुंडली में 5th हाउस इज एफ्लिक्टेड बाय मार्स एंड सैटर्न। मार्स एंड सैटर्न, यस। सर आपने ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस आ रहे, प्लस का मतलब क्या हुआ? नॉट वेरी क्लियर। 5th हाउस मतलब ये 5th हाउस से आगे चला गया है। वैसे ये राशि में तो पंचम में ही रहता है, लेकिन ये छठे ये इसमें आप इसका हाउसेस देखेंगे ना, जैसे इसको मतलब भाव चलित में चला जाता है। ये जैसे ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए मंगल शनि, ये तीसरे घर में था ना, ये तीसरे घर में ना ये मंगल तो हाँ, मंगल तीसरे घर में, हाँ जी हाँ, मंगल और शनि। तो यहाँ शनि तीसरा घर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है सिर्फ, मतलब ऑलमोस्ट ये फर्स्ट हाउस बहुत पीछे है। लगन जो है ना इसका 0-1 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो मतलब कहने का मतलब है कि भाव चलित में भाव बदल, मतलब ये साइन बदल देता है, आगे चला जाता है। मतलब हाँ, ये चौथे घर के फल देता है, चौथे घर के। प्लस का मतलब ये होगा कि भाव चलित में अगले भाव में चला जाएगा, अगले भाव के फल दे रहा है। और राहु जो है वो पंचम भाव के फल दे रहा है। राहु जो है यहाँ पर, ये राहु जो है ये पंचम भाव के फल दे रहा है। तो राहु का कनेक्शन 5th हाउस से होना जरूरी था इसमें, क्योंकि पंचम भाव जो है वो लिवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहां पे राहु जो है उसके अंदर जो बैक्टीरिया पैदा होता है वो राहु की वजह से पैदा होता है, और राहु 5th हाउस में है। तो ये लिवर सिरोसिस बड़ी लंबी बीमारी होती है। हाँ, काफी दिनों तक चल, कई साल तो 20 साल 25 साल चलती है कई बार। तो ये इसका राहु का 5th हाउस से कनेक्शन होना ये एक नेगेटिव पार्ट है। और लिवर सिरोसिस जो है मतलब ठीक भी नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है और डेथ हो जाती है, वो पार्टी खत्म हो जाता है उसमें। हाँ, लेकिन बहुत साल चलता है। मैंने देखा था एक लेडी को देखा था, तो शी सर्वाइव टिल द एज ऑफ 80-85, और उनके करीब 40 साल की उम्र पे ही लिवर सिरोसिस हो गया था। तो मतलब कितने साल, 40 साल शी सर्वाइव विद लिवर सिरोसिस। लेकिन सर इसका तो बहुत ही अचानक ही पता चला और अचानक ही डेथ हो गई। लास्ट ईयर 2018 में डेथ हुई है इसकी। अच्छा, तो सिरोसिस जो है ना इरिवर्सिबल होने की वजह से ना बहुत जल्दी मतलब खत्म कर देता है, लिवर को खत्म कर देता है। इसको एकदम से जॉन्डिस हुआ और जॉन्डिस के बाद हॉस्पिटल एडमिट हुआ। कहीं और भी फैल गया होगा, कुछ और भी बात हो गई होगी। अब वो तो खैर किस टाइप का था कहने की बात। मतलब इसमें राहु जो है पंचम भाव से कनेक्टेड है। हाँ, राहु पूरी तरह से पंचम भाव के फल दे रहा है इसमें, और शनि मंगल की युति है सिंह राशि के। बेटा सिंह राशि में देखो कौन सा कलर है, वो थोड़ा सा नहीं ठीक लग रहा है। शनि मंगल की युति, तो ये कारण इसका बनता है मेन। ठीक है, और शनि मंगल जो है ना इसमें देखिए, एक छठे घर को देख रहा है, बता रहा है, और एक 8वें घर को बता रहा है। एक छठे घर का मालिक है और एक 8वें घर का मालिक है। दोनों तीसरे घर में मिल गए, और राहु पंचम भाव के फल दे रहा है। ये हो गया था सिंह राशि में। सर एक एक्सक्यूज मी, जैसे हम लोगों ने नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा है कि छठे 8वें घर का मालिक जो है, छठे घर का मालिक 8वें में चला जाए या 8वें घर का मालिक छठे में चला जाए तो वो विपरीत राजयोग बन जाता है, राइट सर? हाँ, तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये एप्लीकेबल नहीं है क्या? विपरीत राजयोग किस प्रकार से बन रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका वो मतलब कि नीच का होके जा रहा है तब तो कोई बात नहीं है। अगर उच्च का होके जा रहा है तो ये और बढ़ा ही देता है प्रॉब्लम। मतलब छठे घर का मालिक अगर 8वें में उच्च का होगा तो प्रॉब्लम बढ़ा देगा। बहुत समस्या बढ़ जाती है, बहुत समस्या। और एक चीज क्या है सर, विपरीत राजयोग में लग्नेश का स्ट्रांग होना जरूरी है, और यहाँ लग्नेश अस्त है। लग्न, हाँ लग्न अस्त है, लेकिन कितना अस्त है? 13 डिग्री और 5 डिग्री, बहुत ज्यादा अस्त नहीं है। 8 डिग्री है, फिर भी अस्त तो है ही, अस्त तो है। विपरीत राजयोग तब भी फलित नहीं होता है जब वो अस्त रहता है लग्नेश है। नहीं, ऐसा तो खैर ऐसा नहीं है। विपरीत राजयोग मींस ओनली जो नेगेटिव प्लेनेट का लॉर्ड दूसरे नेगेटिव हाउस में चला जाए, नेगेटिव हाउस का लॉर्ड दूसरे हाउस में नेगेटिव में चला जाए। लेकिन जैसे छठे 8वें का एक्सचेंज हो जाता है ना कई बार। हाँ जी, बहुत नेगेटिव होता है, बहुत नेगेटिव होता है। छठे का मालिक 8वें में चला जाए, 8वें का छठे में चला जाए, तो रोग के लिए तो बहुत नेगेटिव है, बहुत ही नेगेटिव है।
वो रोग तो हुआ ही हुआ, फिर तो उससे बचेगा ही नहीं, होता ही मतलब छूटेगा ही नहीं। चलिए, और एक दो पत्रियां बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कौन सी डेट ऑफ बर्थ बोल रहे थे? सर इसकी डेथ क्यों हुई, इसका बताइए ना सर, इसका डेथ क्यों हो गया इतनी जल्दी? इतनी जल्दी डेथ क्यों हो गई? हाँ अब एक तो कब हुई है, अभी हुई है क्या, हाल फिलहाल में? 2018 में अक्टूबर। 7.5 भी पूरी तरह से चल रही है, रोग स्थान पूरा पूरी तरह से, ये सप्तम चंद्रमा जो है पूरी तरह से पीड़ित है। 18 में तो मतलब कि चंद्रमा के ऊपर ही शनि था ऑलमोस्ट। राहु जो है, राहु की अंतरदशा भी चल रही थी, राहु की अंतरदशा भी चल रही थी, डेथ हुई है जब तो। मंगल में राहु, मंगल में राहु जी जी वही उसके कारक है। अब मंगल में राहु में फिर आगे और देख सकते हैं कौन से महीने में था, महीने में हुई होगी डेथ? अक्टूबर में, शुक्र में हुई। हाँ, कहीं मतलब रिलेशन तो इस तरह से तो समझ, अक्टूबर में भी लेट हुई है या पहले ही हो गई? सूर्य में हुई है कौन सी डेट में? अक्टूबर में किस डेट में? आपकी आवाज कट रही है सर, क्लियर नहीं है। अक्टूबर में किस डेट में डेथ हुई? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर, यानी कि मंगल राहु शुक्र में। शुक्र द्वितीय होके मारक स्थान में बैठा है, कह सकते हैं। देखिए डेथ का तो जो है ना, एक सिंपल वे में निकाल देना बड़ा मुश्किल काम है कि डेथ जो है इसमें हो जाएगी। बहुत ये टेढ़ा काम है, अभी डेथ का जो है प्रेडिक्शन करना इट इज नॉट पॉसिबल। राहु जो है, राहु 4th मतलब 5th हाउस के, ये जरूर है कि शनि जब भी मंगल के साथ होता है, सब अष्टमेश जो है, अष्टम भाव में मंगल हो या अष्टमेश मंगल हो, हाँ, तो उसमें जो एज है वो कम हो जाती है। अष्टम में मंगल हो, अष्टमेश मंगल हो, या फिर अष्टम अष्टमेश के साथ मंगल हो, तो यहाँ पर जो शनि है वो सूर्य के घर में और मंगल के साथ, सूर्य भी जो है कम करता है इसमें आयु को। शनि वैसे भी क्या है ना, सूर्य से शत्रुता है, मंगल से भी शत्रुता है, तो दोनों ही पूरा पूर्ण तरह से पीड़ित है शनि। शनि का पीड़ित होना भी, एक अष्टमेश का पीड़ित होना आयु को कम करता है। और तो एक मंगल वाला बताना, 8th में मंगल हो, अष्टमेश मंगल, अष्टमेश मंगल हो, अष्टम में मंगल हो, या फिर अष्टमेश के साथ मंगल हो, 3 पॉइंट हो सकते हैं ना। तो आयु को कम करता है। सूर्य भी कम करता है सर? है, सूर्य भी मतलब यहाँ पे अष्टमेश को पीड़ित कर रहा है ना। जितना अष्टमेश पीड़ित होगा उतनी ही आयु कम होगी, जितना अष्टमेश सुखी होगा उतनी आयु लंबी होगी। लग्नेश जितना स्वस्थ होगा उतनी आयु लंबी होगी। तो अष्टमेश और लग्नेश दो को देखना पड़ता है आयु के लिए, कि आयु इसमें अच्छी है कि कम है। यहाँ पे लग्नेश भी संभ्रष्ट हो रहा है और अष्टमेश भी जो है पूरी तरह से त्रस्त है। ये तो पूर्ण रूप से त्रस्त है, क्योंकि शनि जो है 2 ही ग्रहों से त्रस्त होता है, वो है मंगल और सूर्य। और दोनों उसके मतलब सूर्य के घर में बैठा है और मंगल के साथ बैठा है, तो दोनों तरह से त्रस्त हो रहा है। इसका ना कोई बेबी भी नहीं हुआ था, शादी को कितने साल हो गए थे, इसके कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो इसका भी कोई रिलेशन है कि 5th हाउस से? 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो देख सकते हैं कि 12th लॉर्ड भी है साथ, और चंद्रमा के साथ बैठा है, चंद्रमा के घर में बैठा है, तो थोड़ा पीड़ित है, तो एक कारण तो बनता है 5th लॉर्ड जो है पीड़ित हो, तो वो हम आगे भटक जाएंगे रास्ता। एक और केस ले रहे थे हम, कौन बोल रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ ये देना चाह रहे थे? सर मेरी, हाँ जी सर, सर 29th मार्च 1978। 29th मार्च 1978।
2:30 बजे दोपहर को 2:30 PM। हाँ, प्लेस मुरादाबाद। क्या, कौन सा वाला रोग है? सर इसमें ये मंगल जब 4th राशि में ये डिस्कस करना था मुझे कि आपने कहा था ना मंगल 4th राशि में हो तो कैंसर होने के चांसेस है, तो लगन में है मंगल 4th राशि में। हाँ, और गुरु और भी शियाटिका तो है ही। 12वें में ये भी है, राहु भी तीसरे में है, चंद्रमा भी नीच का है, हाँ जी, चंद्रमा और भी नीच शनि का भी अष्टमेश है। ये तो बहुत अच्छा, स्टेज गुरु द्वादश में बैठा है, ये तो पूरा केस बनता है कैंसर का, पूरा केस बनता है। किसका है ये, किसका है ये? मेरा ही है। आप ही का खुद का है, आपको टेस्ट कराते रहना चाहिए। और फिर मंगल है बस एक लगन में, और मंगल और मून का एक्सचेंज भी है, चंद्र मंगल का एक्सचेंज है। ये जो है ना ये काट देता है, ये जो चंद्र मंगल का एक्सचेंज है ना, मैंने बताया ना मंगल के साथ कॉम्बिनेशन हो गया ना चंद्रमा का, तो ये इस रोग को काट देता है। बस ये रोग हो गया, ठीक हो जाए, यही ठीक है। बस इतनी बात सही है इसमें। अच्छा, मतलब रोग होगा, रोग होने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो लेकिन सर कैंसर भी तो कई तरीके के होते हैं, तो उसमें हमें कैसे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बनते हैं आपके। सर ये माइनस में जो साइन जा रहे हैं सर, माइनस में जाने का मतलब ये 12th हाउस में है, पीछे जा रहे हैं ना, सैटर्न भी पीछे आ रहा है, मार्स भी पीछे आ रहा है, जुपिटर भी पीछे जा रहा है। जुपिटर भी वैसे 12वें में नहीं है, ये 11वें के फल दे रहा है। ये गुरु जो है कहने को 12वें में ना, ये भी एक इसमें अच्छा पॉइंट है कि गुरु जो है 12वें घर से निकल गया। चांसेस कम होंगे इसका मतलब ना इसमें ये था ना ब्रेस्ट कैंसर ही क्यों बोला आपने? कर्क है ना, कर्क, यहाँ पे कर्क और चंद्रमा और मंगल का एक्सचेंज है ना। कर्क राशि इन्वॉल्व हो गई ना। हाँ जी, कर्क राशि के इन्वॉल्वमेंट के कारण बोला, कर्क राशि जो है ब्रेस्ट को बोला। चेक करवाया आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं करवाया। करवाइए, कोई सिम्टम्स भी नहीं है। हाँ नहीं, वो तो खैर बाद में, अभी कोई ऐसा टाइम भी तो आना चाहिए ना। अभी तो इस समय टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तो शनि की 7.5 यहाँ से भी निकल गया शनि, अभी तो यहाँ पर है। फिर अभी तो शनि जब यहाँ पर आएगा तब कोई रोग दे सकता है, यानी कि 55 की एज करीब आएगा शनि यहाँ पर। 55, 58 वो वाली एज है, उस समय आप टेस्ट कराइएगा, अभी नहीं। जब ये मतलब शनि जब मंगल के ऊपर शनि आएगा ना, अच्छा तब देगा। वो मंगल है तो 12वें भाव में ना, यहाँ देखिए ये आपकी चलित कुंडली, मंगल कहाँ है, ये 12वां भाव यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें मंगल 12वें भाव में। हाँ, और गुरु जो है यहाँ से 12वें से निकल के 11वें में चला गया। हाँ, तो आपको मंगल के पास जब आएगा शनि तब वो रोग दे सकता है उस समय, लेकिन मंगल के ऊपर आएगा तो वो काट भी देगा साथ में। ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है इस कुंडली में ना ज्यादा। हाँ, इसमें टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन होने के पूरे, लेकिन होने के आसार काफी है, काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। ठीक है जी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इसमें आपने कोई और मिसलीनियस कैंसर के हमने कई देख लिए, कोई टीबी का नहीं देखा। मैं टीबी का एक डालता हूँ आपको, ठीक है। 5 टीबी के लिए क्या बोला था, कौन सा ग्रह होना चाहिए? टीबी किससे होता है? लंग से होता है ना। हाँ जी, सन होना चाहिए, सन के कारण। सन नहीं, चंद्रमा और सैटर्न मून सर, मून इज द मेन प्लैनेट। सन क्या है सर? मून और वीनस, मून, वीनस, मरकरी, बेसिकली ये 3 प्लैनेट हैं टीबी के लिए। मून, वीनस, मरकरी, ये 3 प्लैनेट हैं, और इसमें 3 प्लैनेट बिल्कुल, इसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। मून नीच का है, मरकरी नीच का है,
वीनस उच्च का है तो नीच के ग्रह के साथ है, 12वें घर में है, तो मून वीनस मरकरी ये पूरा की पूरा सही से इन्वॉल्व है। और लंग्स का कौन सा पोर्शन होता है? लंग्स का कौन सा? फोर्थ होता है। इसका कारण इसका लॉर्ड कौन हो गया? चंद्रमा। इसका चंद्रमा जो है इसमें नीच का है, तो इनको टीबी होने का पूरा पूरा योग बनता है। तो मेन ग्रह है, 4th हाउस हो गया, 6, 8, 12 तो होते ही हैं, तो 6, 8, 12 तीनों की तीनों इन्वॉल्व हो गए कि छठे का मालिक 12वें में। इसका जो है ये मून यहाँ पे नीच का हो गया, चंद्रमा चौथे का मालिक अष्टम में, और छठे का मालिक 12वें में, और उसके साथ में वीनस हो गया। तो मतलब 6, 8, 12 तीनों भाव इन्वॉल्व हैं, चौथा भाव इन्वॉल्व है। और हुआ कब? जब शनि यहाँ पर एंटर किया, जब यहाँ पे शनि कन्या राशि में आया तो वो रोग हुआ, और जैसे कन्या से निकला तो रोग ठीक हो गया, वो पूरी तरह से ठीक हो गया, निकल गया, चला गया। चाहे वो 7.5 थी या नहीं थी, 7.5 बाद में शुरू हुई, लेकिन इसमें रोग जो है छठे भाव में जैसे ही शनि आया उसने यहाँ से चंद्रमा को दृष्टि डाली, तो छठे भाव से दृष्टि डाली, छठे भाव से इसको भी दृष्टि डाली, तो ये रोग हुआ और फिर उसके बाद ठीक हो गया। तो ये टीबी का केस है पूरी तरह से। इसमें आइस का भी देख सकते हैं, आइस भी जो है ना, देखिए जैसे लगन में ये बैठा है सूर्य, इसमें अभी एक और पत्री थी, उसमें शुक्र द्वादश सेकंड लॉर्ड होके द्वादश में था, जो पहली कुंडली थी शायद, हाँ, उसमें भी आइस प्रॉब्लम थी, ये बताया था ना। तो शुक्र जो है ये आइस की समस्या देता है, और इसमें चंद्रमा जो है वो नीच का हो गया, इसमें सूर्य जो है वो केतु से पीड़ित हो गया, सूर्य केतु का ग्रहण योग बन जाता है ना, हाँ। तो ये जो है इसमें भी आइस की समस्या बिगनिंग से थी, इसमें बचपन में ही आइस की समस्या हो गई थी, लेकिन क्योंकि शुक्र जो है सेकंड लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइस, और वो उच्च का बैठा हुआ है, इसीलिए ये आइस समस्या होते हुए भी चश्मा या जो भी कह लीजिए उससे काम सही से चलता रहा। इसमें कहीं कोई आइस खराब नहीं हुई है, लेकिन आइस जो है नंबर उसका बचपन में ही आ गया, 4, 5 का नंबर बचपन में ही आ गया, 5, 6 का। तो ये इसमें बिल्कुल क्लियर है आइस की समस्या भी। और सर आइस की समस्या शुक्र से होती है या शनि से होती है? सूर्य चंद्र और शुक्र 3 ग्रह हैं। सूर्य चंद्र शुक्र, सूर्य चंद्र और शुक्र 3 से। तो इसमें सर शुक्र और सेकंड हाउस नहीं, तो इस कुंडली में सूर्य तो शुक्र तो उच्च का हो गया, दैट मींस के बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन गया तो 12वें में। 12वें में तो गया, लेकिन 12वां घर जो है वो इसी का तो है, आइस की समस्या का। सर काल पुरुष की कुंडली में भी वीनस को तो बहुत अच्छा मानते हैं ना 12वें घर में। नहीं, लेकिन शुक्र तो है किसका? समझ लेफ्ट आई प्रॉब्लम किससे होती है? तो एफ्लिक्टेड होगा तब होगी ना सर। एफ्लिक्टेड तो बुध, नीच के बुध के साथ एफ्लिक्टेड ही मानो ना, चाहे उच्च का भी है ना, यहाँ पर खाली बुध ना भी होता तो भी होता, क्योंकि 12वें घर में तो आया ना, उसका संबंध तो बना ना 12वें घर से। नहीं तो 12वें घर से अगर 12वें घर से बनेगा शुक्र का संबंध, तो और सेकंड हाउस लॉर्ड होके, खास तौर से अगर सेकंड हाउस लॉर्ड नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, खाली यहाँ पे मान लो किसी और लगन में यहाँ पे बैठता, लगन तो दूसरा हो ही नहीं सकता था, लेकिन अगर ये यहाँ पे किसी और राशि में भी बैठ जाता ना, शुक्र मान लो अपने घर में बैठ जाता यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अगर नीच का भी बैठ जाता 12वें घर में, मान लो तुला लगन है और उसमें नीच का बैठा हुआ है यहाँ पर 6, तो उसमें कोई आई समस्या नहीं होती, आई समस्या नहीं होती। एग्जाल्टेड इसलिए हो रहा है सर? नहीं, इसलिए क्योंकि ये सेकंड लॉर्ड होके बैठा है 12वें घर। सेकंड लॉर्ड होके एग्जॉल्टेड, सेकंड लॉर्ड 12वें घर में बैठना ये शुक्र के लिए आई समस्या का कारण है, यूं समझ लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लो ऐसे। लेकिन उच्च का है तो भी
तो भी So the benefic मतलब planet सेकंड लॉर्ड किस किस में हो सकता है? कन्या में हो सकता है या फिर उसमें मेष में हो सकता है, दो में ही हो सकता है ना। हाँ जी हाँ। तो दोनों में ही अगर ये कन्या का हो, यहाँ पे कन्या लगन हो, यहाँ पे तुला का लॉर्ड होके यहाँ पे 5 नंबर में बैठ जाए तो भी ये समस्या है। तो सूर्य के घर में बैठ गया, ये खराब हो गया, तो और ज्यादा समस्या है। और इसमें भी ये समस्या है। और दूसरा इसमें चंद्रमा वीक हो गया, तीसरा इसके अंदर सूर्य वीक हो गया, सूर्य केतु के साथ होने के कारण वीक हो गया। सर इसी बैकग्राउंड पे मेरी क्वेरी थी, जैसे हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, मान लीजिए राहु सैटर्न या सन या राहु सैटर्न या शुक्र, कोई भी मतलब XYZ कोई भी डिजीज के लिए 2-3 ग्रहों का आपस में संबंध तो बनता हो और हमें लगता हो कि डिजीज होने की प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन उन्हीं में से कुछ ग्रह केंद्र में उच्च के हो संबंध के बावजूद, तो क्या वो बेनिफिक देंगे हमको फल? ये है ना, ये उच्च का है यहाँ पर है ना केंद्र में, तो इसने बचाया, इसीलिए बचाया ये कि इसने सिर्फ प्रॉब्लम दी बचपन से ही, लेकिन उसने कोई वो नहीं दिया कि टोटल ब्लाइंडनेस दे दी या कोई और समस्या, वो नहीं दिया। अच्छा तो केंद्र में उच्च के अगर हो और रिश्ता बनता हो तब भी बेनिफिक हो जाता है। यहाँ पे शुक्र उच्च का है तो इसने ये प्रॉब्लम जो है लिमिटेड प्रॉब्लम दी है। आई समस्या है बचपन में 7-8 साल के बच्चे को अगर हो जाए, चश्मा पहनना पड़ जाए तो समस्या तो है ना। जी हाँ, तो ये समस्या का कोई कारण तो है ना। जी सर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बस उतनी तक रह गई कि चश्मा पहना दिया, वो लगा दिए, लेंस लगा दिए, बात खत्म, बस दैट्स ऑल। ओके थैंक यू सर। अगर ये नीच का हो जाता, मान लो सूर्य नीच का हो जाता यहाँ पे केतु के साथ, तो डेफिनेटली बढ़ जाती। जी ओके। शुक्र नीच का हो जाता तो बड़ी समस्या बढ़ जाती। जी सर। सर आजकल जैसे कोरोना का फैला हुआ है, हाँ, एक काफी कोरोना केस लेते हैं, एक कोरोना केस ले लेते हैं आपको। ये मेरे पास कई है कोरोना केस। आपके पास है किसी के पास कोरोना केस? किसी के पास है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। मेरे पास है सर। एक डिप्रेशन का भी ले लेना एग्जांपल। एग्जांपल एक डिप्रेशन का भी ले लेना सर। हो गया वो एक और क्लास सर कल ले लेना, नहीं तो चलो कल लेते हैं। ये एक मिनट अभी क्लास है एक और एक्चुअली ना, इसलिए बंद करना पड़ेगा। मैं बस ये लास्ट 2 मिनट में लेके खत्म कर रहा हूँ। ये कोरोना का अभी रिसेंट केस है ये। इसमें देखिए कोरोना जो है ना, मेन कारण जो है कोरोना का क्या हुआ, 1/12/64 दिल्ली। इसमें जो है मेन कारण तो कोरोना का क्या है, केतु और चंद्रमा। चंद्र गुरु तो फैलाते हैं रोग को, है चंद्र गुरु फैलाते हैं, और केतु जो है ना, ये यहाँ पे हमारा है, तो मेन कारण तो अभी इसमें अभी हुआ है, इस पत्री में ना अभी हुआ है। तो एक तो सूर्य जो कहाँ पे था, सूर्य इस समय अभी जब हुआ, जब मेष में था सूर्य, अभी मई के बिगिनिंग में 6ठे भाव में यहाँ से क्रॉस कर रहा था सूर्य। तो अपने नीच घर को देख रहा था, चंद्रमा ये गुरु के ऊपर चल रहा था, और यहाँ पे सूर्य मतलब इसको क्रॉस किया है। और केतु तो केतु इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ क्या, क्योंकि केतु का इन्वॉल्वमेंट हो जाना तो वो पूरी तरह से दर्शाता है। लेकिन ये जरूर है कि सूर्य केतु इसके अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये केतु जो है इसमें पीड़ित है, केतु पीड़ित है इसके अंदर।
और सूर्य यहाँ से 12वें घर को देख रहा था। अभी इसमें और तो ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन ऐसे हमारे को नहीं मालूम है कोरोना के लिए, क्योंकि कोरोना जो है तो चंद्रमा से ही रिलेटेड, क्योंकि गले का है ना, तो गले का है, गले की जो बीमारियां हैं चंद्र शुक्र से ही रिलेटेड होती हैं। सर लंग्स की बीमारी है कोरोना, गले की नहीं है। लंग्स का है की बीमारी है, गले से शुरू होता है ना, गले से शुरू होकर लंग्स में चला जाता है। तो गले में गले से नहीं सर, जब लंग्स में चला जाता है तब बीमारी। हाँ जब गले में इन्फेक्शन, जब लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है देन इट इज कोरोना, अदरवाइज इट इज नॉट। हाँ, तो इन्फेक्शन के लिए तो बेसिकली राहु को देखेंगे। राहु शुक्र के घर में है, शुक्र यहाँ पे द्वादश स्थान में है, तो इंडिकेशन ये वीक तो है ही है। द्वादश स्थान काफी वीक है। गुरु के यहाँ पर सूर्य जब आया तो इसने कोरोना दी, इनको कोरोना दिया, लेकिन यह कि ये ठीक भी जल्दी हो गए, 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गए, अपने घर में ही वो क्या कहते हैं क्वारंटाइन हो गया और ये ठीक हो गए। क्योंकि यहाँ से जब जैसे सूर्य यहाँ से यहाँ पे चला गया वृष राशि में, वो ठीक हो गए 15-17 तारीख में, फिर ये ठीक हो गए, तो ये ज्यादा समय नहीं था। सर मेरे पास एक केस है जो 1 महीना तक कोरोना में एडमिट रहा, वेंटिलेटर पे रहा, अभी छुट्टी हुई है उसकी 1 महीने बाद। 1 महीने तक वेंटिलेटर पे रहा, एक ऐसा केस है। बोलना 22 अप्रैल 1970 मॉर्निंग 7:05 मुंबई। गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन इसमें आ रहा है। चंद्रमा अगर फेवरेट का है तो चौथा घर, तो फिर इसमें चौथा घर इन्वॉल्व हो ही गया। चौथा घर गुरु इसके साथ आया, यहाँ पर 1 महीना यहाँ पे इसमें सूर्य के साथ ही सूर्य रहा होगा। हाँ 6 मई को एडमिट हुआ था ये। और उसके बाद से अभी इससे 1 साल पहले ये कैंसर से पीड़ित था, अमेरिका से ट्रीटमेंट करा के कैंसर ठीक करके आया था। 1 साल के अंदर इसको फिर ये कोरोना हो गया, फिर 1 महीने वेंटिलेटर पे रहा। अभी कंटिन्यू मतलब क्या है, बुध की दशा चल रही है ना, जब से बुध चालू हुआ है इसका 6 का, तब से ये कैंसर भी डिटेक्ट हुआ, ठीक भी हो गया, फिर कोरोना हो गया। इस तरह से भी इसका कंटिन्यू चल रहा है 6 हाउस के कारण। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें कैंसर भी हो गया, कोरोना भी हो गया, सभी चीजें आप चेक कर सकते हैं। माउथ कैंसर हुआ था इसको। अच्छा, माउथ, हाँ, तो कैंसर ठीक क्यों हो गया इसमें? क्योंकि इसमें जो है डायरेक्टली जो है यहाँ पे गुरु तो है, लेकिन डायरेक्टली गुरु लॉर्ड जरूर है इसका 6-8-12 का। 6-8-12 में राहु डायरेक्ट इधर आ नहीं रहा, 6 ना तो इधर देख रहा ना इधर देख रहा, 6-8-12 में देख नहीं रहा, चौथे घर को भी नहीं देख रहा, तीसरे घर को राहु देख रहा है, बस दैट्स ऑल। इससे ज्यादा है नहीं इसमें। शनि का भी, शनि नीच का जरूर है शनि, क्योंकि हमारे को चंद्रमा का कॉम्बिनेशन चाहिए, गुरु का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो गुरु और चंद्र तो इकट्ठे हो गए यहाँ पर। और चंद्र कुंडली में देखें तो ये 6ठे का मालिक होके गुरु जो है चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, उतना तो योग हो गया इसके अंदर। लेकिन शनि का पूर्णतः से कॉम्बिनेशन नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए कैंसर इसमें मतलब क्योंकि पूरे योग नहीं आ रहे हैं इसके अंदर, सारे की चारों ग्रह फुल्ली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए इसमें रोग ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे रोग ठीक होने। और कैंसर में भी 12वां घर जो है, 12वें घर में, क्योंकि इसमें कैंसर के लिए या तो यहाँ पर केतु का इन्वॉल्वमेंट होता यहाँ पर, तब ज्यादा बढ़ता, या फिर चंद्रमा और शुक्र का यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता तो बढ़ता है। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें भी काफी प्रोटेक्शन तो है, और इसीलिए प्रोटेक्शन हो भी गई है। हम मेरे ख्याल से आगे कल देखते हैं, कल दोबारा मिलते हैं, फिर और एग्जांपल लेंगे। और कल ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। थैंक यू।